हाँ, देखिए साथियों, राजस्थान हर गांव, शहर, कस्बे व ढाणी की वोटर लिस्ट 2002 के मोबाइल से कैसे निकालें। मतदान सूची में अपना नाम जारी रखने के लिए राजस्थान वोटर लिस्ट में 2002 में अपना नाम या अपने माता पिता का नाम होना चाहिए, जो यहाँ से डाउनलोड करें। यह राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत में नियम लागू हो चुका है। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देवकला से दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज राजस्थान हर गांव, शहर, कस्बे व ढाणी की वोटर लिस्ट 2002 में मोबाइल से आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, 2002 लिस्ट में है या नहीं है, अपने माता पिता का नाम है या नहीं है, साफ साफ यहाँ पर दे रखे, देख लीजिए। राजस्थान मतदान सूची में अपना नाम जारी रखने के लिए वोटर लिस्ट 2002 में अपना या अपने माता पिता का नाम होना चाहिए, जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से डाउनलोड करोगे। यहाँ पर देखिए, राजस्थान सरकार वोटर लिस्ट ने जारी कर दी गई वोटर लिस्ट में यहाँ से नाम नहीं हटे हैं, यानी फर्जी नाम नहीं हटे हैं, इसलिए 2002 में मतदान सूची में अपना नाम अपने परिवार का नाम होना चाहिए। जो मतदान सूची में पुनर्निरीक्षण कार्य की प्रशासन ने नागरिक अपील की है, 2002 की वोटर लिस्ट में अपने अपने परिवार के नाम अवश्य देख ले, ताकि आगामी चुनाव में मतदान अधिकार उसके सुरक्षित रहे। क्योंकि वर्तमान के अंदर चुनाव आयोग द्वारा मतदान सूची पुनर्निरीक्षण कार्य का कार्य किया जा रहा है, जिसमें आपके वोटर लिस्ट में नाम जारी रखने के लिए 2002 के वोटर लिस्ट में नाम होने चाहिए, या तो खुद का या फिर अपने माता पिता का। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, अगर 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे तो अपने माता पिता या किसी एक का नाम होना चाहिए, या तो अपने माता पिता या किसी एक का नाम होना चाहिए 2002 की वोटर लिस्ट में। ठीक है, इनमें से किसी एक का, या तो अपना या अपने माता पिता का, इनमें से किसी एक का नाम होना चाहिए। अब देखिए क्या क्या, जैसे उस वोटर लिस्ट में राजस्थान होना चाहिए, 2002 लिखा होना चाहिए। मतदान सूची है, जो आप कैसे निकालो ये मैं बताऊंगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान मतदान सूची का नाम, पिता पति धारक का नाम, बूथ संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, ये वोटर लिस्ट में वो अपन निकालेंगे, उसमें होना चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन पीडीएफ निर्वाचन कार्यालय से जो भी है वो सब हम बताएंगे। और विधानसभा क्षेत्र मतदान केंद्र चयन करने की सूची डाउनलोड करें। ये कहाँ से आप क्या करोगे, सारी चीजें बताऊंगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नए लोग हैं तो क्लास को लाइक कर देना। एक बात मैं आपको बता दूं, हाँ, ये जो सूची कौन लेने के लिए आएगा, आपका जो बीएलओ होता है, आपके जो स्कूल होती है, आपके गांव होगी, या आपके गांव में स्कूल नहीं है तो आपके आसपास की जो भी स्कूल है, उसका बीएलओ होता है स्कूल में एक। वो जो बीएलओ होता है वो आपसे ये चीज मांगने के लिए आएगा पूरे गांव में, है ना। और वो आपसे मांगने के लिए आएगा। आप खुद का तो बता दोगी, लेकिन आपके परिवार में एक नया सदस्य जुड़ा हुआ है, आपकी पत्नी है, तो उसका बीएलओ कहेगा कि निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए, विधानसभा क्षेत्र का नाम बताइए, वोट कहाँ पड़ता है उसका नाम बताइए, है ना, भाग्य संख्या बताइए, भाग्य संख्या क्षेत्र बताइए। ये आप कहाँ से क्या मैनेजमेंट करेंगे, सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक बार सभी साथी लाइक शेयर जरूर कर देना। साथियों, कुछ नहीं करना है, आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है मोबाइल का। मैंने यहाँ पर कंप्यूटर में ओपन किया हुआ है, आप अपने मोबाइल में कर लेना। करने के बाद गूगल पे आ जाना है, और मैं गूगल पे आ गया, और एक चीज यहाँ पर मैंने पेस्ट कर रखी है, सर्च नेम इलेक्ट्रोल रोल, इलेक्शन रोल, है ना। ये मैंने यहाँ पर
लिख रखा है, तो इसको मुझे सर्च कर देना है। इलेक्शन रोल सर्च नेम इलेक्शन रोल को मैंने सर्च किया, तो जैसे साथियों यहाँ पर अपन सर्च करेंगे, से मैं लगाता हूँ यहाँ पर थोड़ी, हाँ, और सर्च पे मैं क्लिक मार देता हूँ। हाँ, ये देखो ये वेबसाइट आ चुकी है। कुछ नहीं करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पर मतदान सूची खोजे, नाम मतदान सूची खोजे, आपको ये लिखना है हिंदी में, और फिर आपको ये वेबसाइट सर्च करना है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये खुलेगा वेबसाइट, सर्वर की वजह से खुल गया। अब यहाँ साथियों आपको 3 विवरण दे रखे। पहला दे रखा है आईपीसी द्वारा खोजे, जो आपके माता पिता की या आपकी वोटर आईडी में, या अगर आपकी वाइफ का खोज रहे हैं तो आपके सास ससुर की वोटर आईडी में आपके उसमें होगा, है ना। तो आपके ससुर की वोटर आईडी में देखना, या अपने पिता के वोटर आईडी में देखना, माता के वोटर आईडी में देखना, आपको आईपीसी नंबर लिखा होगा ऊपर ब्लैक कलर में, ईपीआईसी नंबर होगा, इस तरीके से होगा। देखो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हाँ देखिए ईपीआईसी लिखा होगा, फिर ऐसा डंडा होगा, उसके बाद में जैसे कोई नंबर है जो भी वो लिखा होगा, है ना। अब आपको क्या करना है, ईपीसी नंबर डाल देना है, अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करना है, कैप्चर कोड यहाँ पर भरी देना है ना। लैंग्वेज सेलेक्ट करने लिए, जैसे आपको इंग्लिश में समझ नहीं आता तो हिंदी लगा लीजिए। यहाँ पर ये ईपीसी नंबर आप डाल ही दोगे। फिर आपको राज्य सेलेक्ट करना है, जैसे कहाँ से हो। अब मैं तो राजस्थान से हूँ भैया, पूरे राज्य आएंगे, यहाँ पर मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लूँगा। फिर मुझे क्या करना है, इस कैप्चर कोड को यहाँ डाल देंगे। जैसे ही कैप्चर कोड डालेंगे तो नीचे ये सर्च बार का जो ऑप्शन आ रहा है, नीचे नीचे देखो, इसको मैं थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ। ये जो सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लियर पर मत कर देना, नहीं दोबारा से डाटा भरना पड़ जाएगा। सर्च पर क्लिक करना है। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका साथियों, आपको विवरण द्वारा खोजे पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है। क्या सिलेक्ट कर लेना है, राज्य। राज्य सेलेक्ट करने के बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी, हिंदी। फिर यहाँ पर है जो नाम सेलेक्ट करना है, जिसके नाम से निकालना है ना। रिश्तेदार का नाम, आपका क्या रिलेशन है उससे, क्या आप उसके बेटे लगते हो, या फिर पति लगते हो, या फिर पिता लगते हो, क्या लगते हो आप, उस उससे ये सर्च करना है ना। तो पिता आप या तो बेटे, उसके बेटे लगते हैं, या फिर आप उसके, अगर महिला के निकाल रहे हो तो महिला आपके नाम से निकाल रहे हो तो उसका पत्नी पति लगते हैं, तो इस तरीके से निकल जाएगा। अब यहाँ पर नीचे जन्म तिथि डालनी है, जिसके नाम से निकाल रहे हो उसकी, और जन्म तिथि डालने के बाद आयु डाल देंगे, है ना। और यहाँ पर नीचे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, पुरुष एक महिला है। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। लोकेशन डिटेल्स में क्या करेंगे, देखिए लोकेशन डिटेल्स पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है, विधानसभा क्षेत्र चुनना है, और यहाँ पर नीचे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर साथियों ये कैप्चर कोड यहाँ भर देंगे, और वही सर्च बार पर क्लिक करके आप निकाल लोगे। क्लियर। अगला देखो, तीसरा ऑप्शन और भी सरल है। वो क्या है, देखिए
तीसरे ऑप्शन में आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी। अगर आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आपको क्या करना होगा, ऊपर आप राज्य पर क्लिक करोगे, फिर लैंग्वेज पर क्लिक करना। दो चीज़ें क्लियर हो गई। क्लियर होने के बाद नीचे आप आओगे, यहाँ पर आपको साथियों मोबाइल नंबर डालना है आपका, जो भी मोबाइल नंबर जुड़ रहा हो। अब साथियों मोबाइल नंबर जुड़ने के बाद आपको नीचे की तरफ ये कैप्चर कोड डाल देने, और फिर ये कैप्चर कोड डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। फिर जैसे ही ओटीपी जाएगा तो यहाँ पर आपके ओटीपी नंबर डालोगे, और ओटीपी नंबर डालने के बाद आप फिर इस सर्च पर क्लिक कर देना, आपका कार्ड निकल जाएगा। लेकिन साथियों यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब इस मोबाइल से खोलते हैं, मोबाइल का ज़माना अभी थोड़े दिन पहले चला है, तो कुछ लोगों के मैंने कल मेरा खोल के देखा है तो वहाँ पर 2 ही नाम थे। हम सदस्य 3 है वोट देने वाले, एक मेरी माताजी, मैं और मेरी वाइफ। तो यहाँ पर 2 नाम दिखाई दिए। मेरी माताजी का नाम नहीं था क्योंकि वो 2002 की वोटर आईडी है और उसका लिंक मोबाइल से नहीं है। अपन को ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी जो मोबाइल नंबर लिंक करवाए। अब उसका क्या तरीका है निकालने का, मैंने आपको शुरू में बताया है, नाम से भी बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, माताजी की वोटर आईडी में से आपको ईपीसी नंबर डालना है, राज्य सेलेक्ट कर लेना, लैंग्वेज ऊपर सेलेक्ट हो ही जाएगी, यहाँ पर कैप्चर कोड डाल के और आपको इस सर्च बार पर क्लिक कर देना, मेरे बेटे निकल जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सबसे बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, तो इस तरीके से निकल जाएगा। तो साथियों अब ये चीज है, आपके जो स्कूल का मास्टर होता है, बीएलओ बनाते हैं चुनाव के लिए, वो ऑटोमेटिक आपसे खुद मांग लेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आपसे ले जाएगा। मैं दावा करता हूं कि घर बैठे आपसे वो ले जाएगा, है ना। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन निकाल देना। कहीं किसी के ये है कि मैं ससुराल चले जाऊंगा, वहां से ले आऊंगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप निकाल लेना, तुरंत निकलेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से फालतू के पैसे खर्च ना करें, और ऑनलाइन डिजिटल जमाना है, यहाँ से निकाल लें। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।